तो फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं, उठो तो सही। एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हम पढ़ना सीखेंगे। जब हम इसको धीरे धीरे पढ़ना सीखते सीखते इस तरह हमारी हिंदी की रीडिंग पावर मजबूत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी, उठो तो सही। कमरे के बाहर बहुत कुछ चल रहा था और वह अपनी कुर्सी पर निढाल से बैठे हैं। दिख उन्हें सब रहा है, लेकिन वह कर कुछ नहीं पा रहे। बैठे बैठे देखना भी कैसा होता है। हमारे इसी हाल पर कभी बालजाक ने कहा था, बहुत आसान है बैठे रहना और देखते रहना, मुश्किल होता है उठना और कुछ कर डालना। वह 19वीं सदी के महान फ्रांसीसी लेखक हैं। उनका मशहूर उपन्यास है ला पेर गोरियो, यानी पापा गोरियो। कुछ करने के लिए हमें उठना ही होता है। बैठे ठाले तो निठल्ला चिंतन ही हो सकता है। वह हमें और ज़्यादा परेशान कर जाता है। कभी कभी हमें ज़रूर इस तरह का चिंतन भी कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत देर तक हम उसी हाल में रह नहीं सकते। ये बैठे रहना और यूं ही देखते रहना सचमुच आरामदेह तो होता है। सवाल तो यह है कि उससे हासिल क्या होगा। कुछ भी तो हासिल नहीं होता। हम कुछ भी चिंतन करें, उसे कहीं जिंदगी में उतारना होता है। महज चिंतन करने से क्या हो जाएगा। अगर किसी समय वह अच्छा भी लग रहा है, तब भी कितनी देर मजा देगा। हम कोई चिंतन करें, असर उसी का होता है जिसके लिए हम उठकर खड़े हो जाते हैं। जब हम उसे अपनी जिंदगी में लाते हैं तो कुछ बदलता है। उसके बिना कहीं कुछ नहीं बदलता। हमें कोई चीज़ खराब लग रही है तो उसे जाहिर अवश्य करना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो भी उसे बता देना चाहिए। हमें विरोध भी करना चाहिए, हमें तारीफ भी करनी चाहिए। और ये बैठे ठाले नहीं होगा। ज़रूरत हमें उठने की है, अपनी बात को ठीक से कहने की है। राजीव कटारा। धन्यवाद। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट भी देने का।